सब साथ है। पहले उत्तर से दक्षिण किया और पूर्व से पश्चिम कर रहे हैं। पर यात्राओं के जन्मदिन सुने नहीं मैंने कभी। वास्तव में तो एक भी एमएलए नहीं है, मगर कागजों में खूब एमएलए हो गए। लग रहा कहाँ चुनाव आ गए, भागदौड़ करनी पड़ रही है। पर ये तो राजनीतिक हो गया कि भाई मीठा मीठा तो गप गप, कड़वा कड़वा दूध। ये सबसे आगे आपने क्या कहते हैं, पुष्कर जी श्रीमाली को तिरंगा दे रखा है। यहाँ से भी इससे भी कोई मैसेज देने की कोशिश है कि भैया वहाँ हम कांग्रेस का नहीं रखेंगे। बहादुर सिंह जी ने भी फॉर्म भरा है, पूछते होंगे कि भाई चुनाव कैसे लड़ा जाता है, मेरे को सीखना पड़ेगा। साथ रह के लड़ाएंगे। तो लोग कह रहे हैं भाई कुंभलगढ़ में योगेंद्र सिंह जी का फाइनल हो गया। हाँ, मानते हैं इस क्षेत्र का विधायक चुनकर इस क्षेत्र के विकास कार्य करने के लिए अपने जयपुर जाएगा और इस राजसमंद के अंदर जो विकास नहीं हो पाए वो सारे विकास इस धरातल पर आपको नजर आएंगे। 17 और 21 जितने भी दावेदार आवेदन करते हैं, जिनको भी टिकट देगी उनके साथ तन मन धन से सहयोग करके पार्टी को विजय बनाएंगे। परिवर्तन यात्रा भाजपा की भी निकल रही है, ऐसा नहीं है कि वो यात्रा निकल रही है इसलिए भाई कि 1 साल पूरा हो गया, इस नाम पे भी एक यात्रा तो निकलो। राजसमंद का तो देखो अभी आला कमान जो तय करेगा उसके साथ है हम लोग। ये आला कमान होते कैसे? आला कमान तो आप जानते कैसे होता है। इतना कंफ्यूजन क्यों रखते हैं आला कमान? राजसमंद सीट हमेशा कंफ्यूजन वाली रहती है। नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में इलेक्शन का माहौल बना रहे हैं। स्टालिन के पुत्र ये कहते हैं कि सनातन के खिलाफ बड़ी बुरी बातें करते हैं, तो ये तो जोड़ने वाली का तोड़ने वाली। हाथ से हाथ वापस कैसे जुड़ रहे हैं? 1 साल पहले जोड़ लिए लोग, जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे कि यूं ही घूम रहे हो फील्ड में। भट्ट साहब का एक पे था नाम, अब ये लाइफ तक एक पे रहेगा। जो फील्ड में सक्रिय है, जनता जिसको चाहती है, आला कमान फील्ड में सक्रिय है, जनता जिसको जाती है। कुल मिलाकर आप अपनी बात कर रहे हो। हाँ, ये भी देख भी लो आप, ये भी हो सकता है। मैं काउंटर करता हूँ, आप एनकाउंटर करते हो। नहीं, इस बार सर पक्का है। बड़ी जोरदार तरीके से आप मैदान में हो। 17 नाम, अब लोग कह रहे हैं कि ये अचानक ये आए कहाँ से है? ये कुछ नाम तो ऐसे है कि ये है कौन है? आपका क्षेत्र ऐसा है जहाँ बस एक सिंगल फोरम आता है, ये मन नहीं होता है कभी हमारा भी नंबर लगे। दम तो मैदान में आने दो ना, दम तो पता लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा। अशोक नाम आता है तो गहलोत आने से पहले तक तो दिल यूं धड़कन तेज रहती होगी। लोग अब एमएलए साहब कहने लगे नहीं लगे? बिल्कुल कहने लगे। तिरंगा आगे रहेगा, पार्टी तिरंगे के पीछे रहेगी। सीपी साहब के क्षेत्र में आपको अवसर ही नहीं मिल रहा है। खाली टिकट लाओ, 100% जिता के देगी। बीजेपी में आज आप देख लो पूरा खाटा खिचड़ी हो रहा है। नमस्कार, हाथ से हाथ जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। और भारत के जोड़ने की, हाथ से हाथ जोड़ने की ये तमाम नारेबाजी हो रही है, ये कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। आप देख पा रहे हैं कांग्रेस के अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं, झंडे दिखाई दे रहे हैं। और सबसे आगे कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष पुष्कर श्रीमाली चल रहे हैं, उनके हाथ में तिरंगा झंडा है। ये बताया जा रहा है कि सबसे आगे तिरंगा रहेगा, उसके बाद कांग्रेस का रहेगा और ये यात्रा धीरे धीरे राजनगर की तरफ जाएगी। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा से जुड़े हुए कुछ चेहरे। धूप ज्यादा है, धूप नहीं है, धूप बिल्कुल नहीं है, नहीं है धूप। गर्मी लग रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही है गर्मी। मुझे लग रहा है कहाँ चुनाव आ गए, भागदौड़ करनी पड़ रही है। यूँ तो नहीं लग रहा है चुनाव कहाँ से आगे भागदौड़ करनी पड़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। हम रेडी है, जब भी भागदौड़ करनी है हम रेडी है। धीरे धीरे जैसे बात करेंगे। आप तो यार मजबूत लोग हो, आपको तो पैदल चलना चाहिए। अरे मेरे नया पद मिला है, ये मजबूत लोग हैं, इनको पैदल चलवाएंगे। थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे कि थोड़ा पैदल चलेंगे। अभी मैंने पूछा था, मैंने कहा पैदल तो चल रहे हैं। पैदल चल रहा हूँ लेकिन पाँव में परेशानी नहीं, आप तो स्कूटी ले लो, कहीं तकलीफ नहीं है। आप तो स्कूटी ले लो। अड़ा ने पैदल चलाना है, अड़ा नहीं बैठाना। तो दिलीप सिंह जी आ गए हमारे साथ। हाथ से हाथ वापस कैसे जुड़ रहे हैं? 1 साल पहले जोड़ लिए भाई साहब। 22 सितंबर 2022, 7 सितंबर 2022 को हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उसको आज 1 साल पूरा हो गया है। उस 1 साल के उपलक्ष्य में आज हम प्रथम वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। कोई नई यात्रा लाते ना, भाजपा जैसे पहले जन आक्रोश है, परिवर्तन लाई, कांग्रेस वही यात्रा वापस निकाल रही है। नहीं, वो हम उस यात्रा का प्रथम वर्षगांठ मना रहे हैं। हम दूसरी यात्रा पे बहुत जल्दी निकालने वाले हमारे राहुल जी के नेतृत्व में। तो यात्राओं के जन्मदिन सुने नहीं मैंने कभी, कैसे जन्मदिन मनाया जा रहा है यात्रा का? दिलीप सिंह जी का तो सुना था, मैंने देखा भी था। इस बार हम ये चुनावी साल है तो हम प्रथम वर्षगांठ मनाए जा रहे हैं। तो ये इन दिनों दिलीप सिंह जी फॉर्म में दिख रहे हैं। मैं अभी थोड़े दिनों पहले कुंभलगढ़ गया था, तो जहाँ देखूँ वहाँ राम जी कर रहे थे आप। हाँ, हम सब जनता से राम कर रहे हैं। हमारे 2023 में नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में
इलेक्शन का माहौल बना रहे हैं। पर हर बार दिलीप सिंह जी लिए कहा जाता है कि दिलीप सिंह जी धरातल पर इतना दिखाई नहीं देता। इस बार तो दिलीप सिंह जी मेरे को लग रहा है कि पहले वो महिलाओं का कार्यक्रम किया, फिर रक्षाबंधन पे, फिर टैंकर चल रहे हैं, युवाओं को मैच दिखाया जा रहा है। तो इस बार तो मतलब बड़ी जोरदार तरीके से आप मैदान में हो। इस बार हम पूरा माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करके जनता से जुड़े हुए हैं और जनता में ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि सरकार को वापस रिपीट करना है राजस्थान में। और कुंभलगढ़ विधानसभा पिछले 10 साल से हम नहीं जीत पा रहे हैं, इस बार हम जीतने का प्रयास कर रहे हैं पूरा। हरी सिंह जी राठौड़ हमारे साथ है। वापिस कैसे यात्रा का जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये पहली बार देख रहा हूँ। जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है, 1 वर्ष पूरा हुआ है। उसके उपलक्ष्य में जो देश में माहौल बना है, उस माहौल को बरकरार रखने के लिए ये यात्रा शुरू की। पर आप देश में माहौल की तो बात कर रहे हो कि हाथ से हाथ जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, पर वहाँ आप ही के सेंट्रल अलायंस के सदस्य स्टालिन के पुत्र ये कहते हैं कि सनातन के खिलाफ बड़ी बुरी बातें करते हैं। तो ये तो जोड़ने वाली का तोड़ने वाली ये तो इंडिया का स्टेटमेंट है, न कांग्रेस का स्टेटमेंट है। जिन्होंने दिया उनसे जवाब मांगो। पर ये तो राजनीतिक हो गया कि भाई मीठा मीठा तो गप गप, कड़वा कड़वा तू तू। नहीं, वो उनकी फिलोसफी शुरू से ही ऐसी रही है। तो कांग्रेस को ऐसे साथियों से बचना चाहिए ना। भारत में सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। आज ये यात्रा, पिछली बार जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा थी वो कागरोली में चली थी, पहली वर्षगांठ राजनगर में चल रही है। तो लग रहा है कि दोनों क्षेत्र कवर करने की कोशिश हो रही है। पूरा भारत कवर कर रहे हैं हम। पहले उत्तर से दक्षिण किया और पूर्व से पश्चिम कर रहे हैं। पर पिछली बार मैंने देखा था कि आप चलते चलते थोड़ी गर्मी भी ज्यादा थी तो आप स्कूटी पे बैठ गए थे। इस बार तो मेरे को लग रहा है लास्ट तक चलने का मानस है। इस बार मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के आया हूँ। चुनाव में वैसे स्पोर्ट्स शूज पहनने ज्यादा जरूरी है। जरूरी। ये देखिए आप चुनावी कवायदें हो रही है और स्पोर्ट्स शूज पहन लिए हैं। अब ये दौड़ कितनी चलती है वो देखने वाली बात होगी। ये हाथ से हाथ जोड़ो का जोड़ कितना चलता है वो भी देखने वाली बात होगी। मगर हम यहाँ से कुछ और बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद जी, ये आरोप लगाते मेरे ऊपर कि मेरे को बोलने नहीं देते हो आप। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है, पर हम जो बोलना चाहते हैं उसका काउंटर कर देते हो। तो वो तो मेरा काम है ना। तो हम भी हमारा काम कर रहे हैं। मैं काउंटर करता हूँ, आप एनकाउंटर करते हो। तो आज ये सबसे आगे आपने क्या कहते हैं पुष्कर जी श्रीमाली को तिरंगा दे रखा है। यहाँ से भी इससे भी कोई मैसेज देने की कोशिश है कि भैया वहाँ हम कांग्रेस का नहीं रखेंगे? नहीं, हमें भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने निकाली थी तब भी तिरंगे को हमने आगे रखा था। और देश में हम जो भी काम करेंगे भारत का हमारा जो तिरंगा है वही सबसे आगे रहेगा। पार्टी है उसके बाद में। पार्टी है उसके बाद में। नानालाल जी? यस सर। पार्टी है उसके बाद में। हाँ बिल्कुल, तिरंगा तो आगे सबसे, पार्टी तो बाद में ही है। पक्की बात है। सही है। अब ये पार्टी कब तक आगे रहेगी? यूँ तो नहीं कि चुनाव के बाद आगे नहीं रहेगी कौन? पार्टी? नहीं, तिरंगा आगे रहेगा, पार्टी तिरंगे के पीछे रहेगी। पार्टी तिरंगे के पीछे रहेगी। और ये चुनाव के बाद भी रहेगी? बिल्कुल रहेगी ना, क्यों नहीं रहेगी। दावेदार अलग अलग आ रहे हैं। बालू जी भी आ गए। बालू जी, अब तो लगातार भागदौड़ कर रहे हो आप। चल रहा है काम। आज हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा भी है, वो हाथ से हाथ जोड़ो की वर्षगांठ भी है और आपके सचिन पायलट का जन्मदिन भी आज। तो जन्मदिन भी आज, दोनों अवसर आ गए आपके। दोनों एकदम एक साथ आए। कैसी चल रही है भागदौड़? भागदौड़ अच्छी चल रही है। लोगों में जा रहे हैं, कुछ रुझान बन रहा है? लोग जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे कि यूं ही घूम रहे हो फील्ड में? अरे नहीं, घूम रहे हैं, अच्छा जम रहा। और वो बोल रहे हैं कि अभी अपने को टिकट मिलना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ये बात हो रही है, टिकट की बात हो रही है, टिकट की मांग हो रही है। लोग बोल रहे खाली टिकट लाओ, 100 टका जिता के देगी। लोग कह रहे हैं बालू जी को खाली टिकट लाओ, जिताने की गारंटी हमारी है। तो ये चुनावी साल है, इसमें कई गारंटियां भी ली जाती है, कई गारंटियां दी जाती है। भाटी साहब का नाम वो अभी एक 17 लोगों की लिस्ट आई थी। हालांकि आप दोनों साथ चल रहे हो, आपका भी है, आपका भी है। भाटी साहब का एक पे था नाम, अब ये लाइफ तक एक पे रहेगा। नहीं, एक दो का कुछ नहीं है, सबका नाम गया। सब लोग कह रहे हैं 1 नंबर, तो इसमें तो भाटी साहब ही। 1 नंबर 2 नंबर का कुछ भी नहीं है। वो जिनको भी 17 में जिसको मिलेगा वो साथ है। दिल्ली में बड़े आराम से चल रहे हो आप। बाकी नेताओं में अमन होता है कि मैं सबसे आगे रहूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी साथी हैं, वरिष्ठ आगे चल रहे हैं और सबके बीच में चल रहे, बीच में रखे लोग कार्यकर्ता। बहादुर सिंह जी ने भी फॉर्म भरा है, पूछते होंगे कि भाई चुनाव कैसे लड़ा जाता है, मेरे को सीखना नहीं पड़ेगा? साथ रह के लड़ाएंगे। कुछ गुड़ सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? कुछ चुनाव लड़ने के गुड़ सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो आप? चुनाव लड़ने के कोई गुण नहीं होती है। चुनाव लड़ना, जनता की सेवा करना, ये बहुत कठिन काम। पाटिल साहब चुनाव लड़ चुके हैं इसलिए
पार्टी साहब ने समाज सेवा करी है और समाज सेवा के लिए आगे बढ़े। अब ये हाथ से हाथ जोड़ो निकल रही है यात्रा, परिवर्तन यात्रा भाजपा की भी निकल रही है। ऐसा नहीं है कि वो यात्रा निकल रही है इसलिए भाई ये 1 साल पूरा हो गया, इस नाम पे भी एक यात्रा तो निकलो। नहीं वो तो पहले से ही तय था। 1 साल हो गया राहुल भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल गांधी जी का। इस उपलक्ष्य में पहले तय था यात्रा निकालनी है। और राम और श्याम की जोड़ी चल रही है, हा? और आज तो घनश्याम का दिन भी है। मजा आ गया आज। कृष्ण जन्माष्टमी, कपड़े वपड़े सारे वही कलर में वही दिखता है। तो 4 बजे आज चारभुजा के कृष्ण जन्माष्टमी मनाई मंदिर चौक में, ठाकुर जी के दरबार में, उसी के द्वारा ये रंग रोगन लगा हुआ है सब। अच्छा, क्या चल रहा है? अब जैसे जैसे सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द नाम घोषित होने वाला है, तो दिल की धड़कनें तेज है कि नहीं है? धड़कने तो हमारी स्थिर है, संयम रखा हुआ है, रोज खरोज को भी हमने पाला हुआ है। धड़कने तेज होनी हो, जिसको भी मिलेगा इस बार कांग्रेस कुंभलगढ़ से निकलेगी, इस बात की गारंटी। मुकेश जी, मैंने तो सुना है, आपने भी सुना है, लोग कह रहे हैं भाई कुंभलगढ़ में योगेंद्र सिंह जी का फाइनल हो गया। हाँ बातें हैं, लेकिन होना चाहिए। जो सक्रिय है 4-5 जन आगे और चल रहे हैं। हाँ, तो मैं किसी की यूँ नहीं कह रहा हूँ, अगर इनका भी हो रहा हो तो अपनी तरफ से। राजसमंद में किसका होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का। राजसमंद में किसका होना चाहिए? राजसमंद का तो देखो अभी आला कमान जो तय करेगा उसके साथ है हम लोग। ये अलग कमान होते कैसे? आला कमान तो आप जानते हो, सब जानते हैं कैसे होता है। इतना कंफ्यूजन क्यों रखते हैं अलग कमान? राजसमंद सीट हमेशा कंफ्यूजन वाली रहती है। अलग कमान फट से पत्ते खोलते क्यों नहीं है? नहीं, फट से नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते हैं? आला कमान अभी आला कमान के हाथ में है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो सक्रिय है, जो फील्ड में सक्रिय है, जनता जिसको चाहती है, आला कमान फील्ड में सक्रिय है, जनता जिसको चाहती है। कुल मिलाकर आप अपनी बात कर रहे हो। हाँ, ये भी देख भी लो आप, ये भी हो सकता है। ये देखो, एक फ्रेम में कितने दावेदार है। ये इधर एक दावेदार, उधर ये अभी है नहीं है, अभी फॉर्म तो नहीं भरा है, इसलिए ये पूरा सफेद नहीं पहन के आए हैं। टी शर्ट थोड़ी हल्की धारियाँ दूसरी रख दी है इन्होंने। इधर ये पूरे सफेद है। अब तो धड़कने बढ़ रही नहीं बढ़ रही इनके। यूं तो नहीं चल रहा कि ये मेरे को घेर रहे हैं कि साथ दे रहे हैं। यूं तो नहीं लग रहा कि ये मेरे को घेर के चल रहे हैं कि साथ दे रहे हैं। ये सब साथ है, हम सब साथ हैं। पक्की बात है? पक्की बात। किसके खिलाफ? भाजपा के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बुलंदी आवाज के साथ इस क्षेत्र का विधायक चुनकर इस क्षेत्र के विकास कार्य करने के लिए अपने जयपुर जाएगा। और इस राजसमंद के अंदर जो विकास नहीं हो पाए वो सारे विकास इस धरातल पर आपको नजर आएंगे। 17 नाम आए हैं, 17 नाम। लोग कह रहे हैं कि ये अचानक ये आए कहाँ से है? ये कुछ नाम तो ऐसे है कि ये है कौन है? 17 नाम जो देख रहे हैं 17 नहीं है, एक नाम है। जिसे भी हमारे माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, गोविंद सिंह डोटासरा साहब, अशोक गहलोत साहब, जिसको भी चुन के जो प्रत्याशी बना के भेजेंगे वो 17 ही उसी एक प्रत्याशी के रूप में काम करेंगे। अशोक नाम आता है तो गहलोत आने से पहले तक तो दिल यूं धड़कन तेज रहती होगी। माननीय जननायक हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत हैं, उनकी पीछे और डॉक्टर सीपी जोशी साहब हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। यार वेबर राशन जी, आप इधर बदलो। आप उप प्रधान साहब, मेरे को एक बात बताओ। चलो ये तो सब दावेदारी खुल के जताते हैं। आपका क्षेत्र ऐसा है जहाँ बस एक सिंगल फोरम आता है, कि मन नहीं होता है कभी हमारा भी नंबर लगे? हमारा एक ही नेता है डॉक्टर सीपी जोशी साहब, उनके अलावा कोई नहीं। क्यों कभी दुख नहीं होता है कि यार भाजपा में रहा होता तो आज मैं भी दावेदार होता? बीजेपी में मैं रहा होता तो शायद उप प्रधान नहीं बनता है। और मेरे तो हो सकता है विधायक बनते। विधायक अब डॉक्टर सीपी जोशी साहब का आशीर्वाद है। विधायक के विधायक ही हूँ मैं, विधायक की तरह ही काम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद है जो वास्तव में। हाँ, ईमानदारी से। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं वैभव प्रताप सिंह जी देखते हैं कि यार वैभव राज सिंह जी देखते हैं यार इतने लोग ये है दावेदार बीजेपी में, यार मैं भी थोड़ा इनमें से भी, मैं भी, मेरा नंबर भी बढ़िया लगता है, मैं थोड़ा दौड़ में आगे होता। बीजेपी में आज आप देख लो पूरा खाटा खिचड़ी हो रहा है। हमारे कम से कम आप होते तो संभाल लेते ना। नहीं, मैं तो भाई अगर ज्यादा दावेदार होना खाटा खिचड़ी है तो वहाँ तो नहीं हो रहा है, फिर राजसमंद में हो रहा है। मैं अपने आप को दावेदार मानता ही नहीं हूँ। जब दावेदारी करनी होगी, जब मैं तो कुछ मसाला निकालने की भाई कुछ तो निकले कि भाई सीपी साहब के क्षेत्र में आपको अवसर ही नहीं मिल रहा है। नहीं, अवसर सबको मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? काबिलियत के बतौर पे उप प्रधान मिला, उप प्रधान बने। आदित्य प्रताप सिंह जी को प्रधान बनाया, अवसर सबको मिल रहा है। अशोक जी को बनाया, सबको बनाया। सीपी साहब सबकी काबिलियत देखते हैं और उसको अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। नहीं, पर आपने 3 नाम लिया, अब उसमें से 2 तो एमएलए बनना चाह रहे हैं। अब ये इनकी इच्छा है। हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र पूरा खुला है, कोई भी आओ, फुल दावेदारी करो। अशोक यार एक बात तो होती है कि लोग कहते हैं कि इन्होंने फॉर्म तो नहीं भरा, मगर ये यार ये तो दावेदारी में थे। दावेदारी में निश्चित सभी हैं हम।
जिसको भी पार्टी टिकट देगी आदित्य प्रताप सिंह जी को दे, अशोक ठाकुर को दे, शांतिलाल जी को दे, आशा जी को दे, आदित्य प्रताप सिंह जी को दे। नाम इतने हो गए कांग्रेस में कि सारे पूरे होते ही 17 और 21 जितने भी दावेदार आवेदन करते हैं, जिनको भी टिकट देगी उनके साथ तन मन धन से सहयोग करके पार्टी को विजय बनाएंगे। वो और कहाँ गए? वो निखिल जी कहाँ गए? अरे एमएलए साहब इधर, एमएलए कांग्रेस में वास्तव में तो एक भी एमएलए नहीं है, मगर कागजों में खूब एमएलए हो गए। ये भी आ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के चेहरे तो खूब है मगर दम वाली बात नहीं है। दम तो मैदान में आने दो ना, दम तो पता लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा की बात है। ये इधर ये मैदान में एक नया चेहरा ये भी आया है। क्या निखिल जी? यस सर, कैसा लग रहा है फॉर्म भर के? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा लोग अब है। एमएलए साहब कहने लगे कि नहीं लगे? बिल्कुल कहने लगे और बहुत भगवान चाहेंगे तो वो भी बनेंगे। पक्की बात है। पक्की बात है, हैं? पक्की बात फिर है। आपकी और मेरी दोस्ती यूं तो नहीं है कि यार ये इसने मेरे को यार नहीं, आप तो सर हमारे परम आदरणीय और सम्मान्य हमेशा रहेंगे। पक्की बात है। पक्की बात है। मेरे 2-4 काम है, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो अभी बताएं ना काम सर। आप तो अभी बताएं। और निखिल जी कह रहा अभी बता दो, अभी करवा दूंगा मैं। और ये बात भी है, पार्टी अगर मौका देगी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार बीजेपी को यहाँ से थाल दे के दिखाएंगे। ये तो मैं हर बार सुनता हूँ। नहीं, इस बार सर पक्का है। हर बार कुछ न कुछ आपके मुंह से ही मैंने काफी बार सुना है। हर बार कुछ न कुछ चूक हो जाती है, पर इस बार पूरा हर दावेदार पूरा पक्ष में है। कोई पार्टी किसी को भी टिकट देगी, इस बार पूरा दमखम से चुनाव लड़ा जाएगा। मनीष सिंह जी कह रहे हैं सब एक साथ है। अभी ये क्या बात है? देखो राजनीति में मैं आपको दर्शकों को बता दूं, चुनाव का आगाज हो रहा है तो ये 2-3 महीने ये चलेगी। जितने भी चेहरे मिलेंगे सब ये कहेंगे हम मजबूत है, इस बार पटकनी दे देंगे, सब एक हैं। अब ये कितने एक हैं, कितनी पटकनी देंगे, वो आगे आने वाले समय तय करेगा। हम कोशिश करें कि इस यात्रा से कुछ पल आपके लिए निकाल के लाए।